हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 24। और पहले बात कर लेते हैं पर्सनल गाइडेंस के ऊपर। जिनको भी मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, वहाँ पर लिखना है आपको पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको बताऊँगा इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर हैं। इसमें बेसिकली ये है कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, आप जो कुछ भी मेरे से पढ़ते हो उसको याद करवाने के मैं मेथड बताता हूँ, और थ्रू टास्क और टेस्ट। ठीक है, पहले आपको टास्क दिया जाता है और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब ज़रा बात करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एडजेक्टिव ही अभी तक चल रहा है। आज हम लोग एक ही रूल को देखेंगे, लेकिन काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। उसमें 2-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से पता चलेगा कि 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन नहीं होगा। अगर क्यों नहीं होगा तो उन सारे कारणों को हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सारे एस्पेक्ट को देखने वाले हैं ये न्यूमेरल एडजेक्टिव के ऊपर, जितने कुछ पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, ज़रा बात करें कि ये जो रूल है इसके बेस्ड पर आपके क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। हालांकि कॉमन एरर में भी पूछा जाता है, लेकिन आप इसको अच्छे से नहीं करोगे तो आप फंसोगे एग्जाम में। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। देखो, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, सबसे पहली बात कि न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है इसमें हम देखने वाले हैं ऑर्डिनल। ठीक है, 3 तरह के एडजेक्टिव इसमें देखेंगे। एक तो डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है न्यूमेरल एडजेक्टिव में, लेकिन जो मुख्य रूप से है ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ये तीनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ज़रा बात कर लेते हैं कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं किसको हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट। ठीक है, ये सारे को क्या कहते हैं हम लोग, ये सारे को ही कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब ज़रा बात करते हैं कार्डिनल। कैसे याद रखेंगे इसके भी मैं तरीके अभी बता दूंगा। ये है आपका कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब 1, 2, 3, और ऑर्डिनल क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे को बोलते हैं ऑर्डिनल। 1, 2, 3, 4, 5 जितने हैं इसको बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, अब ज़रा देखो, एक आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव। देखो, ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव, जिसको कहते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब सबसे पहली बात है कि इसके ऑर्डर के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लिया जाए एक सेंटेंस में आपके तीनों दे रखे हैं, ऑर्डिनल भी, कार्डिनल भी, मल्टीप्लिकेटिव भी। किस ऑर्डर में रखा जाता है? पहले रखा जाता है ऑर्डिनल को, फिर रखा जाता है कार्डिनल को, फिर रखा जाता है मल्टीप्लिकेटिव को। अब ये चीज़ भूलने का आप क्या रहता है, चांस रहता है ज़्यादा। कैसे याद रखोगे इसको? 2-4 बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप सुन भी लो और एक बार बोलकर प्रैक्टिस भी कर लेना। ओ सी एम, ओ सी एम, ओ सी एम, ओ सी एम, है ना। ये ओ सी एम के ऑर्डर में रहता है, मतलब पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। कैसे याद रखोगे ऑर्डिनल किसको कहते हैं, कार्डिनल किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव तो याद रखना आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि ये सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, मतलब मल्टीप्लाई करके है ना। देख रहे हो, मल्टीप्लाई के सेंस में है, तो ये आप याद रख पाओगे। लेकिन कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या फ़र्क है, समझो कि कैसे याद रखेंगे इसको। यहाँ पर देखो, कार्डिनल जो है, कार्डिनल मतलब आप लोग कार्ड खेलते हो ना, कार्ड, ताश के पत्ते देखे हो, ताश जो खेलते हैं, उसको कहते हैं कार्ड, है ना। उस कार्ड में आपका कैसा लिखा रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से लिखा रहता है, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिखा रहता है। आप कहोगे सर 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा रहता है, एक के बदले इक्का लिखा रहता है वहाँ पर, है ना। तो इससे आप याद रख पाओगे कि कार्ड में क्या लिखा रहता है, ताश की पत्तियों में क्या लिखा रहता है, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिखा रहता है, और उसी को कहते हैं हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव। क्लियर है? तो अगर कार्डिनल आप पहचान गए तो ऑर्डिनल तो ऑटोमेटिक याद ही रहेगा आपको, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं। तो इसके सीक्वेंस को भी ध्यान रखना, ओ सी एम। ठीक है, ओ सी एम, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, इसके बेस पर पूछा जाता है कॉमन एरर में क्वेश्चन। अब जरा बात करते हैं, देखो इसके रूल्स के ऊपर जाते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव तो समझ गए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये सबको कहते हैं हम लोग ऑर्डिनल। अब जरा देखो, ये जो होता है, ये सारे जो होते हैं ये किसके रिप्लाई होते हैं, विच वन का, मतलब कौन सा का। अगर आप जहाँ भी इसके सेंटेंस पढ़ोगे ना, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सारे वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो, उससे आप मीनिंग निकालने की कोशिश करना, क्वेश्चन पूछने की कोशिश करना, ये होता है विच वन का रिप्लाई। अभी देखेंगे हम लोग, है ना, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये कौन सा का रिप्लाई देता है। फिर है कि ये ऑर्डर और रैंक को बताता है। ऑर्डर और रैंक कहने का क्या मतलब है? मान लो कि यहाँ पर 5 व्यक्ति बैठे हैं, है ना, 5 लोग बैठे हैं। अगर मुझे कहना रहा कि थर्ड पर्सन मतलब इसका ये ऑर्डर को बता रहा है, इसका रैंक को बता रहा है। ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये है थर्ड, समझ रहे हो। तो ये रैंक को बताता है, ऑर्डर को बताता है। लेकिन यहीं पर बोलें कि तीन
तीन व्यक्ति मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेकिन थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो वो किसी के रैंक को बता रहा है, किसी के ऑर्डर को बता रहा है। बस समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फिर एक यह सिंगुलर को बताता है ना, जिस भी नाउन के पहले ये आता है ये सिंगुलर को बताता है। क्लियर। एडजेक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इन जनरल किसके पहले आता है, ये नाउन के पहले आता है। अब जरा देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यह किसी डेफिनेट नाउन को डिस्क्राइब करता है। कौन से नाउन को? डेफिनेट नाउन को। और यही वजह है कि ये सारे जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्लियर। डेफिनेट नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, है ना। अब जरा देखो, है तो ये एडजेक्टिव, और नॉर्मल एडजेक्टिव क्या होता है आपका कि किसी भी नाउन के पहले लगता है। किसी भी नाउन के पहले हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। चाहे कार्डिनल हो, ऑर्डिनल हो, चाहे किसी का भी, वो नाउन के पहले ही इस्तेमाल होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन आप लोग देखते होंगे, हिस्ट्री वगैरह की बुक पढ़ते होंगे तो, कि कोई अगर राजा का नाम है तो उसके बाद द प्लस ऑर्डिनल का इस्तेमाल हुआ होता है। तो इस केस को आप ध्यान में रखोगे कि हर एक जगह नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, कार्डिनल हो चाहे ऑर्डिनल हो, है ना। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ऑर्डिनल की बात हो रही है। ऑर्डिनल की बात हो रही है तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी राजा के नाम को डिस्क्राइब करना हो तो हम उसके नाम के बाद डिस्क्राइब करते हैं, द ऑर्डिनल का। ठीक है, याद रख पाओगे। अब जरा देखो, जैसे कि मान लिया जाए आप अकबर का नाम सुने होंगे, तो अकबर फर्स्ट, अकबर सेकंड, इस तरीके से आप सुने होंगे, है ना। अकबर द फर्स्ट, अकबर द सेकंड। कहने का मतलब है कि चार व्यक्ति एक ही नाम से है ना। इसके ही पद को लेकर के अगला भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब वो भी अकबर के नाम से ही जाना जा रहा है, ये भी अकबर के नाम से जाना जा रहा है, ये भी, और इसके अगला वाला भी। तो इसके रैंक को, इसके ऑर्डर को, कितने नंबर वाला ये अकबर है, तो अकबर द फोर्थ, अकबर द सेकेंड, अकबर द थर्ड। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखोगे कि राजा के नाम अगर वहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में, तो समझ आना कि उसके नाम के बाद हम द प्लस ऑर्डिनल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ज़रा कार्डिनल की बात कर लेते हैं। देखो, पहला तो हम देखें कि वहाँ पर ऑर्डिनल जो है वो किस चीज़ का रिप्लाई देता है, वो देता है विच वन का, कौन सा का। लेकिन कार्डिनल देता है हाउ मेनी का, मतलब कितने सारे का रिप्लाई देता है। क्लियर। इसका अगला पॉइंट जो है ये क्या कह रहा है, देखो इसका अगला पॉइंट है कि वन को छोड़कर सभी प्लूरल को ही बताते हैं। हालांकि वन भी आपका क्या है, कार्डिनल नंबर है। तो कार्डिनल में जितने सारे हैं वन को छोड़ करके सभी प्लूरल नाउन को ही डिस्क्राइब करता है। और ऑर्डिनल में क्या देखें, वो सिंगुलर को डिस्क्राइब करता है। लेकिन कार्डिनल में सारे के सारे ही आपके प्लूरल को बताते हैं, सिर्फ वन को छोड़कर। जब भी कार्डिनल नंबर को, कार्डिनल एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा जाता है तो ये ऑर्डिनल बन जाता है। समझने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, अभी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, समझेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी कार्डिनल को, इनफैक्ट कार्डिनल को भी हम नाउन के पहले ही लिखते हैं, ऑर्डिनल को भी हम नाउन के पहले ही लिखते हैं, है ना। एक केस में सिर्फ ऑर्डिनल को हम बाद में लिखते हैं नाउन के, जब वो कोई राजा को डिस्क्राइब कर रहा होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसी तरीके से कार्डिनल को जब भी हम नाउन के बाद लिखते हैं तो ये जो सेंस देता है, ये जो मीनिंग देता है, ये देता है ऑर्डिनल का। ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा देखो, ऑर्डर भी समझ गए, OCM। अब जरा बात कर लेते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे रहें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे को क्या कहते हैं, ये सारे को कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये किसका रिप्लाई होता है, विच वन का रिप्लाई होता है। ये क्या बताता है, ऑर्डर और रैंक बताता है। ये किसी सिंगुलर नाउन को डिस्क्राइब करता है। ये डेफिनेट नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। क्लियर। फिर है कि किसी राजा के नाम के बाद हम द प्लस ऑर्डिनल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इन जनरल नाउन के पहले ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्डिनल में भी रूल क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स को कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्ड से आप ध्यान रखोगे। फिर ये किसका रिप्लाई होता है, हाउ मेनी का रिप्लाई होता है, कितने सारे का रिप्लाई होता है। फिर कह रहा है कि वन को छोड़ करके ये सभी प्लूरल को ही बताते हैं। क्लियर। और जब भी हम कार्डिनल को किसी नाउन के बाद लिखते हैं तो ये किसका सेंस देता है, किसका मीनिंग देता है, ये देता है ऑर्डिनल का। मतलब कार्डिनल को अगर हम नाउन के बाद लिख दिए तो समझ जाना कि वो किसका मीनिंग दे रहा है, ऑर्डिनल का, मतलब रैंक या फिर ऑर्डर को बता रहा है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, यही सारे रूल्स के बेस्ट पर हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है,
फ्रॉम डे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है थर्ड होगा या फिर 3 होगा। फ्रॉम डे थर्ड 3 सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल, क्या भरोगे यहाँ पर, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मान लिया जाए हम थर्ड को यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या मीनिंग दे रहा है, देखो यहाँ पर मीनिंग दे रहा है, सबसे पहली बात कि थर्ड गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनल है जो कि किसी डेफिनेट नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो डेफिनेट आर्टिकल का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द का प्रयोग तो है नहीं, तो थर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ज़रा देखो, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर द का यूज़ दे रखा है, यहाँ पर द का इस्तेमाल दे रखा है, फ्रॉम डे द फिल इन द ब्लैंक सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। तो क्या थर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता था, फिर भी वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि ये जो डे को डिस्क्राइब कर रहा है, मान लिया जाए नाउन के बाद आया है ना। सबसे पहली बात समझने वाली है, देखो फिर से समझो। मान लिया, पहले तो मैं बताया कि थर्ड नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में द दे नहीं रखा है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर डे के बाद द का प्रयोग है तो क्या थर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लॉजिकली सोचने वाली बात है, थोड़ा सा लॉजिकली, है ना, लॉजिक अपना समझो। यहाँ पर क्या है, द है, इसका मतलब है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। मैं स्टार्टिंग के क्लास से ही कहते आया हूँ ये बात को, है ना, कि द का प्रयोग होता है, मतलब वो एक डिटर्मिनर है जो ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद कोई नाउन आने वाला है। तो इसके बाद कौन सा नाउन है, सिचुएशन है ना नाउन। इसको डिस्क्राइब कौन करेगा, इसको डिस्क्राइब करेगा कोई भी एडजेक्टिव, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि द का प्रयोग है। अब ज़रा देखो, लॉजिकली समझने की कोशिश करो कि क्या ये जो द है ये सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये जो थर्ड है ये क्या सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो मीनिंग समझो क्वेश्चन का, कह रहा है फ्रॉम डे द थर्ड सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। मतलब अगर हम द का प्रयोग करें, थर्ड का प्रयोग करें सिचुएशन के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि तीसरा सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, यही तो बता रहा है। तो तीसरा सिचुएशन स्टार्ट हो गया है नॉर्मल होना, या फिर तीसरा दिन से सिचुएशन स्टार्ट हो गया है नॉर्मल होना, फ़र्क समझ रहे हो। तो सेंस भाई बता रहा है आपके मीनिंग में, इसका मीनिंग जो निकल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, कब से, फ्रॉम डे, मतलब तीसरा दिन से, यही तो बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि ये जो यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे फिल इन द ब्लैंक में, थर्ड होगा या 3 होगा, ये सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तीसरा सिचुएशन नॉर्मल होना स्टार्ट नहीं हो गया है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि तीसरे दिन से सिचुएशन नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लॉजिकली देखते हैं, तो द थर्ड का भी अगर इस्तेमाल कर देते हैं तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा, और क्वेश्चन में ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है तीसरे दिन से, मतलब वो जो भी वहाँ पर इस्तेमाल होगा वो डे को क्या करेगा, डे को डिस्क्राइब करेगा, ना कि सिचुएशन को। हालांकि दोनों क्या है, नाउन है ना। किस तरीके से गलत हो गया द थर्ड, ये दो तरीके से देख लिए, है ना। समझो फिर से मैं बताता हूँ, बहुत लोग नहीं समझे होंगे। यहाँ पर डे भी नाउन है, सिचुएशन भी नाउन है। यहाँ जो भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में से, ये डिसाइड करेगा कि ये कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर द थर्ड रहता, मान लो द यहाँ पर ऑलरेडी रहता, डे के बाद द का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, सिचुएशन को, है ना। अगर सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है तो मीनिंग तो गलत दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया तीसरे दिन से। ये नहीं बताना चाह रहे हैं हम लोग कि तीसरा सिचुएशन स्टार्ट हो गया नॉर्मल होना। बात समझ रहे हो। तो अगर लॉजिकली देखेंगे तो द थर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ये बता रहा है कि सिचुएशन तीसरा नहीं था, तीसरे दिन से सिचुएशन स्टार्ट हो गया, मतलब डे को डिस्क्राइब करना था। क्लियर। तो इस तरीके से द थर्ड का इस्तेमाल दो तरीके से गलत हो गए। तीसरा तरीका से कैसे गलत होगा कि ये थर्ड का अगर इस्तेमाल कर देते हैं तो भाई डे जो आपका नाउन है ये कोई राजा का नाम तो है नहीं, और हम देखें कि ऑर्डिनल का हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, थर्ड आपका क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम तब करते हैं नाउन के बाद जब कोई वो राजा को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो डे तो यहाँ कोई राजा है नहीं। तो तीनों तरीके से देख लिए, लॉजिकली भी और कॉन्सेप्चुअली भी, कि थर्ड जो है यहाँ पर इस्तेमाल इसका नहीं होगा। अगर यहाँ पर द भी रहता फिर भी यहाँ पर थर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करते। क्लियर। अब समझो क्या 3 होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम डे 3 है, मतलब क्या है,
3 जो है ये किसको डिस्क्राइब करेगा, डे को डिस्क्राइब करेगा। अब कहोगे सर 3 का इस्तेमाल हम नाउन के बाद कैसे कर लेंगे, तो अभी अभी रूल में मैं बताया कि अगर किसी नाउन के बाद 2, 3, 4, 5 ये सारे कार्डिनल नंबर का एडजेक्टिव का हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो किसका मीनिंग देता है, किसका सेंस देता है, वो देता है ऑर्डिनल का सेंस। मतलब तीसरे दिन से सिचुएशन स्टार्ट हो गया नॉर्मल होना। समझ गए बात को। तो इसलिए यहाँ पर सेंस जो देगा ये ऑर्डिनल का देगा, लेकिन इस्तेमाल किसका होगा, कार्डिनल का, और वो कार्डिनल होगा आपका द। तो फ्रॉम डे 3 सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। समझो यहाँ पर एक बार फिर से, मान लिया जाए यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम डे 3, यहाँ क्या लिखते हैं, फ्रॉम डे 3 है ना, ये लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, द थर्ड डे। इसका मतलब क्या हुआ, द थर्ड डे। क्यों हुआ इसका मतलब, क्योंकि अगर डे के बाद हम कार्डिनल का इस्तेमाल किए हैं तो ये ऑर्डिनल का सेंस देता है, जो सेंस और मीनिंग निकलता है द थर्ड डे का मीनिंग निकलता है। समझ रहे हो बात को। इसका ये मतलब नहीं हुआ थ्री डेज, इसका मतलब 3 डेज नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुए इसके मीनिंग। बात को समझ गए। इसका मीनिंग आपका क्या निकलेगा, जब भी किसी नाउन के बाद अगर हम कार्डिनल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग होता है ऑर्डिनल। क्लियर। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ बोल रहा है गरिमा स्टडीज़ इन द। अब हम लोग लास्ट से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर अगर हमने लिखा कि ये, मान लेते हैं कि ये इसका आंसर होगा 5 सेमेस्टर, तो अभी अभी रूल में देखे कि अगर 5 है, 4 है, जो भी है कार्डिनल नंबर है 1 को छोड़ करके, उसके बाद कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन आना चाहिए, जबकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है जो कि आपका गलत हो जाएगा, है ना। फिर डी को देखते हैं, 5th सेमेस्टर्स। अब ये भी देखे थे कि ऑर्डिनल के बाद हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सेमेस्टर्स दे रखा है, मतलब प्लूरल है, तो इस तरीके से ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मतलब ई और डी क्यों गलत हो गए, क्योंकि 5 के बाद प्लूरल आना चाहिए जो कि है नहीं, 5th के बाद सिंगुलर आना चाहिए जो कि है नहीं, ये दोनों गलत हो गए। अब बात करते हैं 5 सेमेस्टर्स। गरिमा स्टडीज़ इन द 5 सेमेस्टर्स। अब यहाँ पर तो करेक्ट है, क्योंकि 5 के बाद प्लूरल आया है, तो क्या ये सही है। अब यहाँ पर ये लॉजिकली गलत है। क्यों लॉजिकली गलत है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर इसलिए गलत है सी नंबर, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में 5 सेमेस्टर्स में नहीं पढ़ सकता। बात को समझ रहे हो। कोई ऐसा है, गरिमा जो है ये सिर्फ एक ही सेमेस्टर में पढ़ सकती है ना। ये 5 सेमेस्टर में एक साथ तो पढ़ नहीं सकती, और 5 में एक साथ पढ़ नहीं सकती तो 5 का हम इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। किसी एक में पढ़ रही है, मतलब 5th सेमेस्टर में, एक कहने का मतलब है सिंगुलर, है ना। 5 में तो एक साथ नहीं पढ़ सकती, किसी एक सिंगल सेमेस्टर में पढ़ सकती है। तो सिंगल को कौन बताता है, सिंगल इन द सेंस मल्टीप्लिकेटिव वाला नहीं। यहाँ पर ये मेरा मतलब है कि ये सिंगुलर को बता रहा है, किसी एक बार में एक ही सेमेस्टर में पढ़ सकती है वो। तो यहाँ पर लॉजिकली देखेंगे तो ये गलत हो जाता है, 5 सेमेस्टर्स नहीं होगा, क्योंकि कोई इंसान एक बार में एक ही सेमेस्टर में रह सकता है। क्लियर। अब ज़रा समझो, दूसरे तरीके से ये इसलिए भी गलत है क्योंकि यहाँ पर द का इस्तेमाल है। द का इस्तेमाल है तो 5 सेमेस्टर्स कैसे लिखेंगे, 5 के पहले तो हम सेमेस्टर का इस्तेमाल ही नहीं करते, है ना। ये तो हम 5th में करते हैं, क्योंकि 5th जो है ये ऑर्डिनल है, 5 जो है ये कार्डिनल है ना। और ऑर्डिनल के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए, क्लियर है। रिपीट करके देख लेना कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, ठीक है, अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो। अब बी पे आते हैं, 5th सेमेस्टर। अब कहोगे सर ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि द का प्रयोग है, उसके बाद 5th आया है जो कि ऑर्डिनल है, जो कि सही है ना। सेमेस्टर जो कि सिंगुलर है और 5th आपका सिंगुलर को बताता है, तो इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ए को देख लेते हैं एक बार, सेमेस्टर 5, है ना। अब द आया है आपका सेमेस्टर के लिए, 5 जो है ये नाउन के बाद आ रहा है। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये 2 तरीके से इसको समझेंगे। फर्स्ट वाले को, एक तो सेमेस्टर 5 है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब भी नाउन के बाद हम कार्डिनल का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसका सेंस देता है, ये सेंस देता है ऑर्डिनल का, कि वो 5वें सेमेस्टर में पढ़ रही है। समझ गए। अब ये बिल्कुल भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब दूसरे तरीके से इसको इसलिए समझोगे, मान लिया जाए गरिमा पढ़ती है कितने सेमेस्टर्स में, या फिर कितने नंबर के सेमेस्टर में। समझो ज़रा, विच वन का रिप्लाई यहाँ पर मांग रहा है, या फिर हाउ मेनी का रिप्लाई मांग रहा है। मतलब एक साथ कितने सारे सेमेस्टर में पढ़ रही है, हाउ मेनी का रिप्लाई दे रहा है, या फिर किसी एक सिंगल वाले सेमेस्टर में पढ़ रही है, एक किसका रिप्लाई मांग रहा है, ये रिप्लाई मांग रहा है विच वन का, है ना।
तो विच वन का मांग रहा है, तो विच वन का रिप्लाई तो आपका बी नंबर भी दे रहा है और ए नंबर भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन के बाद आपका 5 का इस्तेमाल है, जो कि 5 तो कार्डिनल है, लेकिन नाउन के बाद जब भी हम कार्डिनल का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसका सेंस देता है? ऑर्डिनल का। और ऑर्डिनल किसका रिप्लाई होता है? विच वन का। क्लियर? इसलिए दोनों तरीके से देख रहे हैं तो यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होगे, कैच कर पा रहे होगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखो, यहाँ पर बोल रहा है माई फ्रेंड लिव्स एट रोहिणी सेक्टर 5th या फिर 5। समझो जरा, अब यहाँ पर अगर हम 5th का इस्तेमाल करते हैं तो द का इस्तेमाल तो है नहीं। अगर द का इस्तेमाल नहीं है तो 5th आपका गलत हो गया, पहली बात है ना, क्योंकि 5th जो है ये ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब समझो, अगर 5th दूसरे तरीके से अगर हम यहाँ पर दे देते हैं, है ना, अगर यहाँ पर दे देते हैं तो भी आपका दूसरे तरीके से इसलिए भी गलत हो जाता है क्योंकि सेक्टर आपका कोई राजा का नाम है नहीं, है ना, कोई राजा का नाम नहीं है, तो इसलिए भी आपका गलत हो गया। राजा का नाम रहता तभी हम उसके बाद किसी ऑर्डिनल का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर 5 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये करेक्ट होता है? अब समझो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने नंबर के रोहिणी सेक्टर में रह रहा है या फिर कितने सारे सेक्टर में रह रहा है? क्या पूछना चाह रहा है ये? किसी एक सेक्टर में रहने की बात कर रहा है या फिर बहुत सारे रहने की बात कर रहा है? देखोगे तो पता चलेगा कितने सारे, हाउ मेनी का रिप्लाई नहीं है, विच वन का रिप्लाई है ना, विच वन का रिप्लाई का मांग है। तो विच वन तो आपका 5th देता है, लेकिन देख सकते हैं एक तरीके से कि 5 भी देगा विच वन का रिप्लाई। कब? जब ये किसी नाउन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जब ये किसी नाउन, मतलब सेक्टर आपका नाउन है, इसके बाद हम कार्डिनल का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये किसका मीनिंग देता है? विच वन का। क्यों? क्योंकि ये कार्डिनल से ऑर्डिनल बन जाता है, मतलब ऑर्डिनल का मीनिंग देता है जब ये नाउन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हो? तो माई फ्रेंड लिव्स एट रोहिणी सेक्टर 5, ये आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? 5। तो दोनों तरीके से देख लिए क्यों करेक्ट है। पहला तो रूल के हिसाब की इसका हम प्रयोग नाउन के बाद भी कर सकते हैं, और जब इसका हम नाउन के बाद करते हैं तो ये सेंस देता है ऑर्डिनल का, है ना, और विच वन का रिप्लाई हो जाता है वहाँ। करेक्ट है? तो थर्ड नंबर भी आप अच्छे से समझ पाए। 5th क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पहले द भी नहीं है और ये कोई राजा का नाम भी नहीं है। चलिए, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर बोल रहा है स्वामी विवेकानंदा स्टोरी इज गिवन ऑन द पेज 3rd, 3 पेज और फिर पेज 3। क्या होगा? देखते हैं एक करके। पेज 3rd अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पेज 3rd, तो जरा समझो क्या एरर होगा यहाँ पर, बताओ आप लोग। स्वामी विवेकानंदा स्टोरी इज गिवन ऑन द पेज 3rd, क्या ये सही है? बिल्कुल आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 3rd का इस्तेमाल नाउन के बाद हुआ है। पेज है आपका नाउन, और हम जानते हैं कि नाउन के बाद हम इस्तेमाल नहीं करते 1st, 2nd, 3rd का। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम नाउन के बाद नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह करते हैं, जब वो राजा का नाम हो। तो पेज तो कोई राजा का नाम है नहीं, इसलिए आपका बिल्कुल गलत हो गया। क्लियर? तो पेज 3rd आपका नहीं होगा। क्या 3 पेज आपका सही है? ज़रा देखते हैं। 3 पेज लिखोगे तो 3 के पहले द का प्रयोग क्यों करोगे, है ना? इस तरीके से भी ये गलत हो गया। क्या लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है पेज 3? बिल्कुल है। ये द आया है आपका पेज के लिए और 3 आया है नाउन के बाद के लिए। और जब नाउन के बाद आता है तो इसका सेंस क्या निकलता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलेगा आपका पेज 3 का मीनिंग निकलेगा द 3rd पेज, है ना। द तो पहले यूज हुआ है तो इसका मीनिंग निकलेगा 3rd पेज। समझ रहे हो? पेज 3 मतलब नाउन के बाद अगर कार्डिनल का इस्तेमाल है तो ऑर्डिनल बन जाता है, ऑर्डिनल का सेंस देता है और विच वन का रिप्लाई देगा, है ना। तो यहाँ पर विच वन का ही रिप्लाई मांग रहा था, हाउ मेनी का नहीं। विवेकानंद की स्टोरी कितने नंबर के पेज पर मेंशन है ये बताना चाह रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर समझ गए कि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि नाउन के बाद हम तभी 3rd का इस्तेमाल करेंगे जब वो कोई राजा का नाम हो, जो कि यहाँ पर है नहीं। 3 पेज इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 3 के पहले द का प्रयोग हो जाएगा, जो कि गलत है अपने आप में। ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 के पहले हम नहीं करते, है ना। पेज 3 इसलिए सही है क्योंकि पेज आपका नाउन है, नाउन के बाद जब भी हम कार्डिनल का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑर्डिनल का सेंस देता है, इसलिए आपका 3rd नंबर ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। आप हाउ मेनी आवर्स से वेट कर रहे हैं या फिर कितना घंटा, मतलब हाउ मेनी का रिप्लाई यहाँ पर दे रहा है, फिर विच वन का, किसी एक पर्टिकुलर घंटे से वो वेट कर रहा है या फिर बहुत सारे घंटे से।
तो देखोगे बहुत सारे का रिप्लाई दे रहा है, हाउ मेनी का रिप्लाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करोगे, 5 का, है ना। ऑब्वियस सी बात है, किसका इस्तेमाल करोगे, 5 का। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स, है ना। 5th इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहली बात कि उसके पहले द का प्रयोग हुआ नहीं है, और दूसरी बात इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि हम 5th जो है, 5th का क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर्स दे दिया है। आर्स मतलब क्या है आपका, प्लूरल है ना। प्लूरल है तो प्लूरल को तो डिफाइन करता नहीं आपका ऑर्डिनल वाले, है ना, वो सिंगुलर को डिफाइन करता है। तो दोनों तरीके से देखें कि 5 के बाद आपका प्लूरल भी है जो कि आपका करेक्ट है, और यहाँ पर रिप्लाई मांग रहा है आपका हाउ मेनी का, ना कि विच वन का। समझ गए। तो ध्यान रखने की कोशिश करना, सारे रूल्स मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 6 नंबर में है, शी गॉट स्टक इन द लिफ्ट ऑन द फ्लोर। अब वो एक साथ कितने फ्लोर में स्टक हो सकती है, समझने वाली बात है। लिफ्ट में अगर वो स्टक कर गई है तो कितने फ्लोर में एक साथ। तो यहाँ पर हाउ मेनी का रिप्लाई है, फिर विच वन का। तो देखोगे कि यहाँ पर विच वन का रिप्लाई मांग रहा है। किसका मांग रहा है, विच वन का, हाउ मेनी का नहीं, क्योंकि एक साथ कोई बंदा एक लिफ्ट में एक ही फ्लोर में स्टक हो सकता है ना। अब समझने की बात करो, यहाँ पर 6 होगा या फिर 6 होगा, कहोगे सर रूल के हिसाब से तो 6 होना चाहिए। 6 होना चाहिए तो इसके पहले द का भी तो प्रयोग होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं, है ना। तो इस तरीके से 6 भी नहीं होगा। समझ गया बात को। 6 नहीं होगा तो क्या 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी नाउन के बाद अगर हम किसी कार्डिनल नंबर जैसे कि 6 का इस्तेमाल करेंगे तो सेंस भी किसका देता है, ऑर्डिनल का देता है। क्लियर, ऑर्डिनल का। तो विच वन का तो वो रिप्लाई हो ही जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये भी आपका सही है। 7th नंबर क्यों गलत है, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि 7th के पहले यहाँ पर द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि 7th आपका क्या है, ऑर्डिनल है ना। फिर आपका 8th नंबर बोल रहा है कि आपका आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि फर्स्ट 2 मतलब ऑर्डर वाला है ना। 2 फर्स्ट लिखा हुआ है। ऑर्डर में देखे थे कि OCM को फॉलो करता है, मतलब ऑर्डिनल होना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद आना चाहिए कार्डिनल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पहले आ गया जो कि कार्डिनल है, कार्ड में लिखा रहता है। फर्स्ट जो है ये आपका ऑर्डिनल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को आपको पहले करना पड़ेगा, है ना। आई फाउंड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक। क्लियर है। दूसरे तरीके से देखोगे तो इसलिए भी गलत है क्योंकि फर्स्ट के बाद आपको क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, जो कि गलत होगा। फर्स्ट किसको डिस्क्राइब करता है, सिंगुलर को, है ना। तो इसलिए इसके पहले 2 आना चाहिए जो कि यहाँ पर है। तो ऑर्डर से रिलेटेड यहाँ पर गलती थी। 9th नंबर देखो, 9th नंबर कह रहा है द 2 लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर शैबिली प्रिंटेड। ये सारे SSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं, देख लो। यहाँ पर क्या गलत है आपका, देख रहे हो कि ऑर्डर होता है आपका OCM, मतलब पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, तो लास्ट को करो इसके पहले, है ना। तो द लास्ट 2 कॉलम्स होगा, है ना। दूसरे तरीके से लास्ट के बाद आपका क्या, प्लूरल नहीं आ सकता क्योंकि वो सिंगुलर को डिफाइन करता है। क्लियर। तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए। फिर है यहाँ पर इंडिया गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज 5th। अब जॉर्ज मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब जॉर्ज पंचम जो थे उसके शासनकाल में हम लोगों ने क्या किया, फ्रीडम को प्राप्त किया। अब भाई राजा का नाम है, राजा के नाम के बाद तो हम इस्तेमाल करते ही हैं किसका, ऑर्डिनल का, है ना। इन जनरल कहाँ पर करते हैं इस्तेमाल हम, 5th का, 2nd का, 3rd का, नाउन के पहले। लेकिन नाउन के बाद हम किसी मतलब ऑर्डिनल का इस्तेमाल करते हैं जब वो कोई राजा का नाम हो। क्लियर। अब राजा का नाम तो है ही यहाँ 5th है, उसके बावजूद भी गलत क्यों है, क्योंकि इसके पहले आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका 5th जो है ये ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर किसी डेफिनिट नाउन को डिस्क्राइब करता है, और डेफिनिट नाउन के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। मतलब जो डेफिनिट है आपका यहाँ पर ऑर्डिनल जो डेफिनिट नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसलिए उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, द का। तो इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल होना था। इंडिया गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज द 5th, करेक्ट है। अब चलिए, अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, है ना। तो यहाँ पर सारे रूल्स को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सबको कहते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है 1 2 3 4 5, क्योंकि कार्ड जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें 2 3 4 5 ऐसे लिखे रहते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख पाओगे कि कार्ड के ऊपर जो लिखा रहता है वो कार्डिनल कहलाता है, और बाकी जो बच जाता है ये ऑर्डिनल है।
और तीनों में जो ऑर्डर होता है वो OCM का होता है। यहाँ पर है O से रिलेटेड क्या, O से यहाँ पर मतलब है ऑर्डिनल, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, C से है कार्डिनल और M से है आपका मल्टीप्लिकेटिव, जो सिंगल डबल ट्रिपल ये सब कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर। और फिर यहाँ पर ऑर्डिनल किसका रिप्लाई होता है, विच वन का, और कार्डिनल होता है हाउ मेनी का। ये ऑर्डर और रैंक को बताता है, वो नंबर्स को बताता है, मतलब हाउ मेनी को एक तरह से। ये सिंगुलर को डिस्क्राइब करता है और कार्डिनल आपका प्लूरल को डिस्क्राइब करता है। दूसरी बात है कि हम इसके पहले द का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि ये किसी डेफिनेट नाउन को डिस्क्राइब करता है। कौन, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। फिर है कि किसी राजा के नाम के बाद हम द प्लस ऑर्डिनल का इस्तेमाल करते हैं। इन जनरल हम नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राजा का नाम हो तो उसके बाद हम उसके रैंक और ऑर्डर को बताने के लिए द प्लस ऑर्डिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर कार्डिनल में इसी तरीके से 1 2 3 4 5 को कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। ये हाउ मेनी का रिप्लाई होता है, वो वाला विच वन का रिप्लाई था। फिर यहाँ पर वन को छोड़कर सभी प्लूरल को बताते हैं, और जब भी हम कार्डिनल को नाउन के बाद लिखते हैं तो वो ऑर्डिनल का सेंस देता है, मीनिंग देता है, ये मैं अभी बता दिया। फिर हम मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं सिंगल डबल ट्रिपल, ये सारे को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, और इन तीनों का ऑर्डर होता है OCM। OCM है ना, मतलब मान लिया जाए आपके CM साहब हैं आपके स्टेट के, वो रास्ते में जा रहे हैं और उसके फ्रेंड उसको बुला रहे हैं, OCM जी, है ना, OCM मतलब OCM से आप इसके ऑर्डर को ध्यान में रखोगे। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। धीरे धीरे ही सही मैं सब कुछ करा रहा हूँ, एक भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ रहा हूँ। और कोई भी सिकवा गिला हो, वैसा आपको लगे कि किसी टॉपिक को, मतलब किसी टॉपिक के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं समझ पा रहे या फिर मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को मेंस के बेसिस पर, किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।